A very good morning students, welcome to another class. हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी और हमने अभी तक इसमें रूट स्टेम को कंप्लीट कर लिया है. लीव्स हमने स्टार्ट कर दिया है. लीव्स में हमने लास्ट क्लास में वेरियस काइंड्स ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ दैट इज वेनेजियन को स्टडी किया और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ फाइलोटैक्सी यानी एक ब्रांच या स्टेम पर लीव्स का क्या अरेंजमेंट है उसे पढ़ा. आइए अब हम उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था कि कैसे एक पीपल का पत्ता और एक रोज का पत्ता, लीफ जो एक्चुअली में 5 लीव्स दिखती हैं वो रोज में वो एक लीफ है, ये क्या है, ये क्या सिस्टम है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्यों हुआ, नेचर ने ऐसा क्यों किया. आइए इसको समझते हैं. सो नाउ वी विल बिगिन विथ टाइप्स ऑफ लीव्स. अब आप बोलोगे मैम टाइप्स ऑफ लीव्स तो लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, वो तो अलग अलग लीव्स थी. अब हम फॉलिएज लीव्स की बात कर रहे हैं जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक जिसे हम पत्ती कहते हैं. वहां तो हमने कॉटिलिडनरी, फ्लोरल लीव, स्पोरोफिल्स वो सब पढ़ा था. यहां हम प्रॉपर लीव्स की बात कर रहे हैं. आप समझिएगा. देखिए ये एक लीफ है जो हम नॉर्मली जानते हैं. ये स्टेम हो गया, ये एक्सिल हो गया, ये बेस हो गया, ये पीटियोल हो गया, ये लीफ हो गया. जैसा मैंने आपको दिखाया भी था एक नॉर्मल पीपल का लीफ सपोज. इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसका लैमिना पूरा इंटैक्ट है, उसमें कोई कट वट कुछ नहीं लगा हुआ है. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन, ये एक लीफ है ऐसी सपोज इस तरह से. ऐसा और कैसे भी हो सकते हैं, वेनेजियन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. यहां पर ये कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं इस पत्ते में आप ये कट्स लगा दो, ऐसे कट्स लगा दो. ठीक है. तो ये कैसा बन गया, ऐसा, राइट. तो ये पत्ता कैसे बना है, इस पत्ते में, इस लीफ में ऐसे कट्स लगे होंगे. कट्स को हम इंसिजन्स भी कहते हैं. थर्ड सिचुएशन, ये मिडरिब है. अब मैं इसमें डीप कट्स लगा दूं, मैं इस पत्ते को पूरा पूरा काटूं तो क्या मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा. ये पूरा काट दिया मैंने, मिडरिब तक काट दिया, इस तरह से काट दिया, तो मुझे कैसा लीफ मिलेगा, ऐसा. मिलेगा. यही तो रोज में होता है, ऐसा और होता है. रोज में जनरली 5 या 3 होते हैं. तो बेसिकली पहले पूरा एंटायर लीफ रहा होगा जिसमें लैमिना में कोई कट्स नहीं है. यानी अब मैं वापस से फर्स्ट डायग्राम बना देती हूं ऐसा. इसे हम कहेंगे एंटायर लैमिना. लैमिना इज अनइंसाइज्ड, लैमिना इज अनकट, लैमिना इज एंटायर. इसे हम कहेंगे इंसाइज्ड लीव है. ये कट्स हैं बट दीज कट्स आर नॉट रीचिंग अप टू मिडरिब. मिडरिब तक ये कट्स नहीं पहुंच रहे हैं. हो सकता है ये कट इस तरह से हो, ऐसा, आपने देखी होंगी ऐसी पत्तियां. लेकिन अगर मिडरिब को टच नहीं कर रहा है तो ये इसी कैटेगरी की ही लीफ है. और थर्ड सिचुएशन ये है जहां पर वो कट पूरा मिडरिब तक चला गया है. ये जो पहली 2 सिचुएशंस हैं इन्हें हम कहते हैं सिंपल लीफ और इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ. यहां पर ये एक ही पत्ती है लेकिन ये छोटे छोटे लीफलेट्स में बट गई है, जैसे आपने गुलमोहर में देखा होगा या अभी मैंने आपको रोज का एग्जाम्पल दिया. तो टाइप्स ऑफ लीव्स में मेन 2 टाइप की लीव्स हो गई. पहली सिंपल लीफ. सिंपल लीफ में हम क्या कह सकते हैं कि या तो इसके लैमिना में कट ही नहीं लगा है, यानी कि लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड इज एंटायर. एंटायर पूरा का पूरा है, यानी विदाउट इंसिजन्स. और इफ इंसाइज्ड, अगर कट्स हैं देन इंसिजन्स डू नॉट रीच द मिडरिब. लिख सकते हैं देन इंसिजन्स डू नॉट रीच मिडरिब. डू नॉट रीच मिडरिब, या तो पूरा का पूरा है या अगर इंसिजन है पर मिडरिब तक नहीं पहुंच रहे हैं. दूसरी सिचुएशन कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ का मतलब
इंसिजन्स तो डेफिनेटली हैं और वो पूरे के पूरे मिडरिप तक जा रहे हैं. सो इंसिजन्स कहां पर है? इंसिजन्स पीटियोल, लीफ बेस या लैमिना? ऑफ कोर्स लीफ लैमिना. इंसिजन्स इन लीफ लैमिना रीचेस मिडरिप, और जब वो मिडरिप तक पहुंचेंगे तो नेचुरली एक पत्ती छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दिस लीफ इज डिवाइडेड इनटू मैनी या सेवरल स्मॉल सेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, कॉल्ड लीफलेट्स. तो अगर कोई पूछे लीफलेट्स कहाँ मिलेंगे, सिंपल लीफ में या कंपाउंड लीफ में, तो हमारा आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड लीफ में ही पॉसिबल है. छोटी पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां हो गई. अब कैसे पहचानोगे आप? कैसे कह सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लीव्स नहीं है, ये एक लीफ है और ये उसकी लीफलेट्स है? ये आप कैसे कहोगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये एक ब्रांच है और ब्रांच पे यहाँ पर अलग अलग पत्तियां लगी हुई हैं. पहचानने का तरीका हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि कभी भी जैसे ये स्टेम है, यहाँ पर ये पीटियोल निकला, ये लीफ निकली, तो ये लीफ क्यों निकली? क्योंकि यहाँ पर एक नोड है एक्चुअली, राइट, और नोड पर एक बड है, एक्सिलरी बड है. इस एक्सिलरी बड से, इस कली से ही ये पत्ती निकली है. यानी अगर कहीं पर लीफ निकली है तो उसके एक्सिल में बड होना चाहिए, एक्सिलरी बड होगी, या हम कहें कि नोड पे, मतलब डेफिनेटली बड होगी ही होगी, नोड पे कहो या एक्सिल पे कहो. तो यहां पर तो बड दिखेगी, यहां भी दिखेगी, यहां भी दिखेगी. इस केस में यहां तो बड है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पत्ती है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना देती हूं, ऐसे ये एक पत्ती है, ठीक है, और ये दूसरी लीफलेट है, लीफ नहीं सॉरी लीफलेट है. तो ये भी तो एक एक्सिल है, ये ब्रांच और ये पत्ती. अगर ये लीफ है तो ये एक्सिल है, पर यहां पर बड नहीं होती. तो बड हमेशा एक्सिल ऑफ लीफ पे मिलती है, एक्सिल ऑफ लीफलेट पर कोई बड नहीं होती है, राइट. सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अ बड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफ. क्या मैं ये कह सकती हूं एक्सिल ऑफ पीटियोल? क्योंकि यही लीफ का स्टॉक ही तो पीटियोल है, तो ये पूरी पत्ती है. आप चाहे एक्सिल ऑफ लीफ कहो या आप एक्सिल ऑफ पीटियोल कहो, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ढंग से लिखा है, बट हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. तो बड प्रेजेंट है एक्सिल ऑफ लीफ में, इस पत्ती में भी बड प्रेजेंट है, यहां लीफलेट्स पर बड प्रेजेंट नहीं है. तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? अ बड प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफ या पीटियोल, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नहीं बट, बड्स आर एब्सेंट या नॉट फाउंड, नॉट प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट. तो ऐसे ही पहचाना जाता है कि ये लीफ है या लीफलेट्स हैं एक लीफ के. आप इसको नोट डाउन करो, मैं भी आपको रोज वाली पत्ती दिखा के एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे स्टूडेंट इसको देखोगे ना आप, तो ये एक लीफ है, यहाँ पे तो पूरी मार्जिन एंटायर है, और ये स्टेम है, सपोज इसकी ब्रांच है ऐसी, यहाँ एक्सिल है, यहाँ पे बड मिलेगी. रोज में आप देखोगे ये ऐसे लगी हुई है, सपोज इस तरह से, ये मान लो ये स्टेम है, ब्रांच है, ये ऐसे लगी हुई है. आप बड ढूंढने की कोशिश करोगे तो बड यहां तो मिलेगी आपको इस पूरी पत्ती की एक्सिल पे, पर ये जो लीफलेट्स हैं, ये जो एंगल बना रहे हैं इस ब्रांच के साथ, यहां कोई बड नहीं मिलेगी. ये प्रूव करता है कि ये लीफ नहीं है, ये एक लीफलेट है, ये दूसरी लीफलेट है, ये 5 लीफलेट्स हैं और यहां बड मिल रही है, मतलब ये पूरी एक लीफ है. अब क्वेश्चन ये उठता है, हर चीज के पीछे कारण है, नेचर में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, इसीलिए बायो बॉटनी स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगती है, पर ये सिर्फ रटने की चीज़ नहीं है. ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारे लर्न करने होते हैं, बट वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं, यहाँ भी करने पड़ते हैं, बट लॉजिक हर चीज़ के पीछे है. जैसे ये पत्ती और ये पत्ती, ये क्यों बनी ऐसी, क्या ज़रूरत थी, या इसमें भी अगर मैं कैंची से ऐसे कट्स बना दूँ पूरे मिडरिप तक ना जाते हुए, तो भी ये सिंपल लीफ है, पर कट्स क्यों बने, आप समझना. सपोज करो ये एक पत्ता लगा हुआ है,
किसी भी दंगाल पे, ब्रांच पे। यही सिंपल लीफ एंटायर मार्जिन वाली ही पुराने समय में थी। आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। जैसे जैसे विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तेज आंधी तूफान आए, और जब बहुत तेज आंधी तूफान हवा इस पत्ते, ये बिल्कुल पतला सा पत्ता है, तो ये क्या होगा, ये टूट सकता है, ये गिर सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है। अब अगर हम इसमें कट्स बना दें छोटे छोटे, तो क्या होगा, जब भी हम कट्स बनाएंगे तो नेचुरली जब तेज हवा आएगी तो उसको ये कट्स, गैप्स मिलेंगे, वो उसमें से निकल जाएगी, तो एकदम से इससे टकराएगी नहीं, तो इनका टूटना कम हो जाएगा। और अगर हम इसमें डीप कट्स बना दें मिडरिप तक रीच करते हुए, यानी कुछ ऐसा, ये पत्ता ज्यादा अच्छे से विथस्टैंड कर सकता है तूफान को, आंधी को, विंड को, क्योंकि जब हवा तेज चलेगी तो वो टकराएगी नहीं, उसके पास गैप्स हैं, वो यहां से निकल जाएगी। तो एक्चुअली सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि ये एक बेटर एडेप्टेशन है, वो लीव्स फॉल ना हो, ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, दैट इज वाई। सो दीज टू आर सिंपल लीफ जिसमें लैमिना एंटायर है या इंसिशंस हैं तो भी दे आर नॉट रीचिंग द मिडरिप, यू विल फाइंड अ बड इन देयर एक्सिल। और ये एक कंपाउंड लीफ है जहां पर इंसिजन्स इस तरह से हुए हैं कि वो मिडरिप तक रीच कर गए हैं, इसीलिए बहुत सारी लीफलेट्स बन गई हैं। यहां पर लीफ के एक्सिल पे बड मिलेगी लेकिन लीफलेट्स के एक्सिल पर बड्स नहीं मिलेंगे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लीव्स। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। सिंपल लीफ तो एक ही टाइप की है जो हमने बात कर ली। कंपाउंड लीव्स फिर दो तरह की होती हैं। So let's talk about now the types of compound leaves. Let's see. बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की। हमने अभी तक दो टाइप की लीव्स पढ़ ली हैं, सिंपल लीफ, इसके तो सिंपल एग्जांपल्स हैं, एक तो मैंने आपको अभी दिखा दिया, पीपल। आम का पत्ता देखना, वो भी इसी तरह से पूरा एंटायर रहता है। मूली का पत्ता देखना, वो सब सिंपल लीव्स हैं जिनमें भी लैमिना एंटायर है या छोटे मोटे इंसिशंस हैं लेकिन वो मिडरिप तक नहीं आ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लीफ की जिसमें लीफलेट्स बन गए हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। कंपाउंड लीव्स फिर दो तरह की हो सकती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब समझना, पहली देखो, सब कंपाउंड लीफ मतलब लीफलेट्स तो हैं। अब सपोज करो, पहली सिचुएशन में आपको देती हूं, ये एक मिडरिब है, ठीक है, प्रोमिनेंट मिडरिब है इस तरह से, और ये ऑफ कोर्स इस तरह से होगा, यहां पर ये लीफ बेस है, पीटियोले, और फिर ये लीफ है। कंपाउंड लीफ है यानी लीफलेट्स हैं, और वो सारी लीफलेट्स इस एक मिडरिप पर अटैच्ड है, यानी ऐसे 1 2 3 4 एंड सपोज 5, जैसे रोज में होता है। ये गुलाब की एक पंखुड़ी है, एक पत्ती है, पंखुड़ी नहीं सॉरी, वो तो पेटल होता है, राइट। एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारी लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस पर जो मिडरिब है उस पर अटैच्ड है। ऐसी मिडरिब, कंपाउंड लीव्स की मिडरिब जिस पर लीफलेट्स अटैच होते हैं, तो हम उसी मिडरिब को रैशेस कहने लग जाते हैं, हमने नाम बदल दिया है। तो पहली है, अब ये बिल्कुल वही बात हो गई ना, पिन्नेट, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था, वेनेजियन के टाइम पढ़ा था। अगर एक मेन प्रोमिनेंट मिडरिब है और उससे वेन्स निकल रही हैं फेदर की तरह, तो ये भी तो कुछ वैसे ही हो रहा है। एक मिडरिब है और उस पर ये सारी लीफलेट्स लगी हुई हैं, तो इसे कहेंगे पिन्नेटली, यानी फेदर लाइक, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, फेदर लाइक। वही एक सेंटर में एक्सिस है मिडरिब जिसे हम यहां रैशेस कहेंगे और उस पर लीफलेट्स लगे हुए हैं। सो यहां पर क्या हो रहा है, लेट्स राइट डाउन, यहां पर लीफलेट्स, ऑल द लीफलेट्स। अब आप लीफलेट्स जानते हो, लीफलेट्स आर अरेंज्ड या अटैच्ड, अरेंज्ड ऑन कॉमन एक्सिस विच इज कॉल्ड रैशेस। और रैशेस क्या है,
कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के मिडरिब को ही रैशेस कहते हैं। अलग से नाम दे दिया हमने। रैशेस किस में मिलेगा? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में, जिसपे सारे के सारे लीफलेट्स अटैच्ड है। अब ये इसमें क्या हो रहा है? एक रैशेस है, एक कॉमन एक्सिस है और उस पर बहुत सारे लीफलेट्स अटैच्ड है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये है, मैं यहां ऐसे लिख देती हूं, यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। यूनिपिन्नेट मतलब all leaflets attached on rashes। एक रैशेज है, एक सेंट्रल मिडरिब है, उस पर सारे लीफलेट्स अटैच्ड है। सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। लेट्स सी द सेकेंड सिचुएशन। ये दोनों डायग्राम्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड सिचुएशन, सपोज ये एक मिडरिब है, रैशेज है। इस रैशेज पे डायरेक्टली लीफलेट्स अटैच नहीं है, इससे सेकेंडरी ब्रांचेस निकली, सेकेंडरी एक्सेस निकली। ये मतलब इससे और बहुत सारी वेन्स निकल गई, ऐसा मानो आप, और उन पर लीफलेट्स अटैच्ड हैं इस तरह से। देखा होगा आपने गुलमोहर का पेड़ अगर देखा हो, ये ऐसे। ये भी पिन्नेट है। पहली बात तो ये कंपाउंड है क्योंकि लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गई है। ये भी पिन्नेट है क्योंकि ये कॉमन एक्सिस है और उस पर लीफलेट्स अटैच्ड हैं। बट ये यूनिपिन्नेट नहीं है क्योंकि इसमें एक नहीं, इसमें इससे निकली है, तो इसे बाइपिन्नेट कहेंगे। बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। तो बाइपिन्नेट का क्या मतलब है? यहां पर मेन एक्सिस जो है, मिडरिब जो है, रैशेस जो है, रैशेस गिव्स राइज टू सेकेंडरी एक्सिस। ये सेकेंडरी एक्सिस है, सेकेंडरी एक्सिस विच बियर्स लीफलेट्स। इस पर फिर लीफलेट्स हैं। यहां पर प्राइमरी एक्सिस पर हैं, ये प्राइमरी एक्सिस है, मेन मिडरिब है, ये प्राइमरी एक्सिस पर। रोज में, नीम में ऐसा ही होता है। यहां पर सेकेंडरी एक्सिस पर है। अभी हम एग्जांपल्स लिखेंगे। थर्ड सिचुएशन समझना। ये मिडरिब थी एक रैशेस ने दी सेकेंडरी ब्रांचेस, सेकेंडरी एक्सिस से निकली टर्शरी एक्सिस, और इन टर्शरी एक्सिस पर लीफलेट्स है। ये लीफलेट्स है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस तरह से, ये लाइक दिस। मेन एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, टर्शरी एक्सिस। टर्शरी एक्सिस पर लीफलेट्स हैं, सो ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीव्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म्स या गिव्स राइज टू टर्शरी एक्सिस विच बियर्स द लीफलेट्स। सो वी कैन राइट सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म्स या गिव्स राइज टू टर्शरी एक्सिस बियरिंग लीफलेट्स। तो लीफलेट्स कहां है भाई? बड़ी सिंपल सी बात है। ट्राई मतलब टर्शरी एक्सिस पे, बाय मतलब सेकेंडरी एक्सिस पे, और यूनी मतलब प्राइमरी एक्सिस पे। प्राइमरी एक्सिस को ही हम रैशेस बोलते हैं। जस्ट नोट दिस डाउन। राइट स्टूडेंट्स? अब ट्राइपिन्नेट ये हमने बना दिया। मैं ऐसा करती हूं, इसको लिख देती हूं 1 2 3। ये दोनों डायग्राम्स 1 के हैं, ये 2 का है, ये 3 का है। अब अगर मान लीजिए और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकले, बहुत सारी, तो हम उसे कहेंगे डी कंपाउंड। कंपाउंड लीव्स है, डी कंपाउंड मतलब बहुत सारी। यहां पर जो मिडरिब है, रैशेस है, उसने मल्टीपल एक्सेस बनाई है और उन सब पर फिर बहुत बहुत सारे लीफलेट्स है। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बना सकते हैं? आपने धनिये में अगर देखा हो, धनिया तो आज ही आप घर में लेके आ सकते हो या घर पे होगा भी। धनिये में देखना पत्ती पत्ती, बहुत ब्रांचेस 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 ब्रांचेस, और उन पे फिर वो लीफलेट्स लगी हुए हैं। वो एक्चुअली पत्ती पत्ती है। जैसे ये एक सेकेंडरी निकली, इससे ये टर्शरी निकली, टर्शरी से फिर और क्वार्टरनरी निकली सपोज, इससे और निकली, और अब इन पर इस तरह से फिर ये लीफलेट्स लगे हुए हैं इस तरह से।
तो हम उसे डीकम्पाउंड कह देंगे, राइट। धनिये में, या इवन गाजर में देखना, ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे बनी है? आपको याद है स्टूडेंट्स, जो यूनिपिन्नेट टाइप का वेनेशन एक्चुअली क्या है, ये सिंपल लीफ में ही कहीं ना कहीं, जैसे ये कैसे बनी होगी, ये एक सिंपल लीफ होगी और इसमें इंसिजन्स बन गए होंगे इस तरह से, राइट, ये बन गया, ये बन गए। तो ये कैसे बनी है? ये सिंपल लीफ में इंसिजन्स के कारण ही बनी है, ऑलराइट। सो यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट एंड डीकम्पाउंड। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। पहले हम बात करते हैं हम बाइपिन्नेट के, मैं यहाँ लिखती हूँ बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट के 3 एग्जाम्पल्स हैं। बाइपिन्नेट, इसके एग्जाम्पल को मैंने कैसे याद रखा था, मैड। अब ये लीव्स पागल नहीं है, मैड का मतलब है पहला मिमोसा इंडिका, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, मिमोसा इंडिका, सॉरी मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका। देन ए से बबूल, अकेसिया अरेबिका, बबूल का जो पेड़ होता है, और डी से गुलमोहर, गुलमोहर को बोलते हैं डिलोनिक्स रिजिया, गुलमोहर। गुलमोहर का पेड़ आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। इन सब में बाइपिन्नेट टाइप की, यानी एक मेन एक्सिस से सेकेंडरी एक्सिस निकलती है और उन पे लीफलेट्स होती है। नाउ ट्राइपिन्नेट के एग्जांपल्स। ट्राइपिन्नेट लीव्स जो है, इसको हम कैसे याद रखते हैं, मोर मिलेगा। मोर मिलेगा मतलब मोरिया एंड मोरिया, मोरिंगा, आई एम सॉरी, मोरिंगा। मोरिंगा क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रम स्टिक। अगर सैजने की फली आपने कभी खाई हो तो वो इसी तरह से लगती हैं। सो मोरिंगा यानी मोर, और मिलेगा मतलब मिलिया, मिलिया MILEA, मोरिंगा और मिलिया। सो मोर मिलेगा, ये ट्राइपिन्नेट है। और डी कंपाउंड के एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो धनिया, कोरिएंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, कोरिएंडर। इसका बायोलॉजिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम। कैरेट, कैरेट का तो हमने याद है डकैती, डाकू आए थे, डकैती, लोटा ले गए थे, याद है आपको, कार में बैठ के। तो कैरेट का बोटानिकल नेम तो हम सबको याद है डैकस, डैकस कैरोटा। मैंने आपको बताया था डकैत कस के डकैती की, कार में आके लोटा ले गए थे, सो डैकस कैरोटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्थीनियम, इसमें भी इसी तरह की डीकम्पाउंड लीव्स मिलती हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यूनिपिन्नेट फिर 2 टाइप की हो सकती है, समझना। एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट फॉर यू। देखो, ये 2 जो यूनिपिन्नेट मैंने बनाई हैं, इसमें एक डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखो। ये एक ही लीफ है, इसके ये लीफलेट्स है। एक्सिल, यहां पर एक्सिलरी बड मिलेगी लीफ के एक्सिल पर यहां नहीं मिलेंगी। इसमें टर्मिनल पर लीफ प्रेजेंट है, यानी ऑड नंबर है लीफलेट्स का, 1 2 3 4 5, हो सकता है 2 2 4 2 6 और 1 7, ऐसा हो सकता है, 9 हो सकते हैं, पर ऑड नंबर है क्योंकि टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट है। यहां क्या सिचुएशन है, यहां पे टर्मिनल पे अलग से कोई लीफलेट नहीं है, 2 4 6 या 2 4 या 2 4 6 8 ऐसा मिलेगा, टर्मिनल लीफलेट एब्सेंट है। तो यूनिपिन्नेट का मतलब एक प्राइमरी एक्सिस रैशेस पर ही लीफलेट्स अटैच्ड है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि लीफलेट्स का नंबर ऑड है या इवन है, टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यूनिपिन्नेट को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब मैं उसे यहां लिखती हूं कि जो यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीव्स हैं वो फिर 2 टाइप्स की हो सकती हैं। पहली इम्पैरीपिन्नेट, इम्पैरीपिन्नेट जहां पर ऑड नंबर है, यानी टर्मिनल लीफलेट, बताइए प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? ऑड नंबर है, ऑड, ऑड मतलब प्रेजेंट है। सो ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स,
किस में मिलता है? एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, रोज में 3 या 5 लीफलेट्स होते हैं। और नीम, तो रोज, नीम का बोटानिकल नेम आना चाहिए स्टूडेंट्स। नीम का बोटानिकल नेम होता है अजारीडैक्टस इंडिका, अजारीडैक्टस इंडिका। और अगर आपने कभी इमली की पत्ती देखी हो तो वो भी एक पत्ती है जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स है, बट वो हमेशा इवन नंबर में होती है, उसे कहते हैं पैरीपिन्नेट लीफ। तो पैरीपिन्नेट का मतलब है इवन नंबर, और इवन नंबर का मतलब है टर्मिनल लीफलेट एब्सेंट होगी, टर्मिनल लीफलेट एब्सेंट। तो कितनी लीफलेट्स हैं? इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स। और एग्जाम्पल है इमली, जिसे कहते हैं टैमरिंडस। टैमरिंड होता है ना, टैमरिंडस, दिस इज इमली। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ में पहली है पिन्नेट कंपाउंड। पिन्नेट मतलब फेदर की तरह, यानी एक एक्सिस है जिस पर लीफलेट्स हैं। अगर वो एक्सिस प्राइमरी एक्सिस है तो यूनिपिन्नेट, अगर वो एक्सिस सेकेंडरी एक्सिस है बाइपिन्नेट, अगर वो एक्सिस टर्शियरी एक्सिस है ट्राइपिन्नेट, और अगर वो एक्सिस कोई भी एक्सिस है तो डी कंपाउंड। यूनिपिन्नेट में अगर टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट है यानी ऑड नंबर है तो रोज या नीम रटा होना चाहिए, और अगर टर्मिनल लीफलेट नहीं है, इवन नंबर है, तो इमली टैमरिंडस। बाइपिन्नेट में MAD मिमोसा पिडियाका विच इज टच मी नॉट, एकेसिया अराबिका विच इज बबूल, एंड डिलोनिक्स रिजिया विच इज गुलमोहर। ट्राइपिन्नेट में 3 मोर मिलेंगे, सो मोरिंगा और मिलिया, मोरिंगा इज ड्रमस्टिक। और डी कंपाउंड में कोरिएंडर दैट इज धनिया, घर में आप देख सकते हो हरा धनिया जो होता है, एंड कैरेट एंड पार्थीनियम, राइट। दिस इज ऑल अबाउट पिन्नेटली कंपाउंड। यहां पर एक एक्सिस है, चाहे वो प्राइमरी एक्सिस रैशेस हो, चाहे वो सेकेंडरी एक्सिस हो, टर्शियरी एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो, बट एक एक्सिस है जिस पर लीफलेट्स अटैच्ड है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप की कंपाउंड लीफ। यहां से आगे बढ़ाते हैं, यहां दैट इज पामेटली कंपाउंड। अब इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम का मतलब हमने लास्ट क्लास में जब हमने मल्टी कॉस्टेड वेनेशन पढ़ा था, चाहे प्राइमरी हो चाहे रेटिकुलेटेड, तो मैंने आपसे कहा था कॉमन एक्सिस से जब लीव्स निकलती हैं, राइट, और ऐसे चाहे वो कन्वर्ज हो चाहे वो डाइवर्जेंट हो, तो हमने उसे पामेट वेनेशन कहा था। यहां पर क्या होगा समझना। सपोज करो कि नेचर में एक ये पीटियोल है, ये पीटियोल की टिप है, और यहां से बहुत सारी ऐसे वेन्स निकली हुई थी, इस तरह की पत्ती थी। ये एक सिंपल लीफ है क्योंकि इसके इंसिजन्स मिडरिप को रीच नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है ऐसा कुछ हो, ये कॉमन पॉइंट से निकल रही है और ये ऐसे पत्ती हो, लेकिन ये सब कॉमन पॉइंट से बहुत सारी मिडरिब्स निकली, ऐसा वेनेशन था, तो इसको भी सिंपल लीफ ही कहोगे। अब इवोल्यूशन हुआ और इंसिजन्स हुए, इंसिजन्स मिडरिब्स तक पहुंचने लगे, यानी ये एक अलग हो गई, ये एक लीफलेट बन गई, ठीक है। ऐसे ही यहां कट ये पूरा हो गया, ये दूसरी लीफलेट बन गई, ये तीसरी लीफलेट बन गई, ये चौथी लीफलेट बन गई, और ये 5वीं लीफलेट बन गई। हो सकता है 4 ही वेन्स हो प्रोमिनेंट, तो 4 लीफलेट्स बनेंगी, 3 वेन्स है 3 लीफलेट बनेगी, 2 है 2 लीफलेट बनेगी, 1 है 1 लीफलेट बनेगी, लेकिन हाँ लीफलेट्स बन गई। और ये जो लीफलेट्स हैं बना के दिखाती हूं, ये ऐसे बनी है, देखो ऐसी लीफलेट है, 1 2 3 4 5, ये वेन्स हैं इनकी। क्या आप कहोगे कि ये सारी लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है या कॉमन एक्सिस पर अटैच्ड है? ये कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है। यहां देखिए, यहां कॉमन पॉइंट नहीं है, ये कॉमन एक्सिस पर अटैच्ड हैं, एक रैशेस पे अटैच्ड है, मिडरिप पे अटैच है, चाहे वो प्राइमरी मिडरिप हो या मिडरिप की ब्रांचेस हो, बट एक एक्सिस पे अटैच है। जबकि यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर कोई मिडरिप नहीं है। आप किसको कहोगे मिडरिप? ये तो सारी प्रोमिनेंट वेन्स हैं। तो जब मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट वेनेशन वाली पत्तियों में इवोल्यूशन हुआ होगा, जब उनमें इंसिजन्स हुए होंगे और इतने डीप हुए होंगे कि वो सारे के सारे वेन्स तक टुवर्ड्स द टिप तक पहुंच गए होंगे, तो ऐसी पत्ती बनती है
जो बिल्कुल हमारे पाम की तरह दिखती है। दिस इज कॉल्ड पामेटली कंपाउंड लीफ। यहां कोई रैशेस नहीं है, कोई एक कॉमन एक्सिस नहीं है, कोई एक सेंट्रल एक्सिस नहीं है जिस पर कि लीफलेट्स लगे हुए हैं। यहां पर लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पर लगे हुए हैं, टिप ऑफ पिटियोल पर लगे हुए हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं दैट leaflets, all leaflets are attached to a common point, axis नहीं, point, which is tip of petiole। कहीं ना कहीं यूनिकास्टेट टाइप की लीफ होगी, उसमें इंसिजन्स हुए होंगे तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बनी होगी, और मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट वाले वेनेशन वाली जो पत्ती होगी उसमें एवोल्यूशन हुआ होगा, इंसिजन्स हुए होंगे तो पामेटली कंपाउंड लीफ बनी होगी, पाम की तरह। सो लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट और टू द टिप ऑफ पीटियोल। तो क्या आप कह सकते हो कि इसमें रैशेज है या नहीं है? रैशेज मतलब मिडरिप, एक सेंटर प्रोमिनेंट मिडरिप। देखो यहां देखो, यहां पर तो रैशेस पर ही लीफलेट्स अटैच्ड है, यहां रैशेस पे भले ही नहीं है पर रैशेस तो प्रेजेंट है, मिडरिप तो प्रेजेंट है, उसी की तो ब्रांचेस हैं फिर जिस पर ही अटैच्ड है। यहां भी रैशेस प्रेजेंट है, तो इनमें तो रैशेस प्रेजेंट होगा ही, बट यहां रैशेस एब्सेंट होता है। तो अब मैं इसका सेकेंड पॉइंट लिखती हूं, रैशेस एब्सेंट, यानी कोई प्रोमिनेंट मिडरिप, सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन, ऐसा कुछ हमें देखने को यहां नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आता है रैशेस क्या है? मिडरिप, मिडरिप को ही रैशेस बोलते हैं, सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन को ही रैशेस बोलते हैं। पिन्नेट में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, उसी से फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, और यहां नहीं मिलेगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक लीफलेट है, 2 है, 3 है, 4 है या बहुत सारी हैं, ये फिर अलग अलग टाइप्स की हैं। तो अब मैं यहां लिख रही हूं इसके टाइप्स। अगर एक ही लीफलेट है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताती हूं, इसे कहते हैं यूनिफोलिएट लीफ, यूनिफोलिएट पामेट कंपाउंड लीफ। इट हैज वन लीफलेट, वन लीफलेट है, और वो कहां पर प्रेजेंट है? टिप ऑफ पिटियोल पे, सब टिप ऑफ पिटियोल पे, वो कॉमन पॉइंट है। अगर 2 हैं तो बायफोलिएट, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूं, यहां पर 2 लीफलेट्स है और सब टिप ऑफ पिटियोल पर अरेंज्ड है। 3 है तो ट्राइफोलिएट, 3 leaflets attached to tip of petiole। अगर 4 हैं तो 4 को क्वाड्री कहते हैं, सो क्वाड्री फॉलिएट, 4 leaflets और सारे के सारे एक कॉमन टिप पर अटैच्ड है पीटियोल पे। और अगर बहुत सारे हैं, 4 से ज्यादा, तो मल्टी फॉलिएट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मोर देन 4 leaflets। पहले डायग्राम से बताती हूँ। बायफॉलिएट मतलब ये पीटियोल की टिप है, ऐसा 1 2। ट्राइफोलिएट, ये पीटियोल की टिप है, 1 2 3, कोई कॉमन रैशेस नहीं है, 3। 4 मतलब ये पीटियोल की टिप है, 1 2 3 4, ऐसे पत्तियां। और मल्टी मतलब बहुत सारी है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी है, लाइक दिस, पर सब कॉमन पॉइंट पर है। और यूनिफोलिएट अब बनाती हूं, ये और ये पत्ती, ये लीफलेट है, ठीक है। अभी हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझेंगे, बट एनीवेज अभी पहले समझिएगा। यूनिफोलिएट लीफ मिलती है सिट्रस प्लांट्स में, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सिट्रस, सिट्रस मतलब नींबू, संतरा, इनकी पत्तियां देखना, ऑरेंज, सिट्रस। बायफोलिएट का एग्जाम्पल है बिगोनिया, बिगोनिया। ट्राइफोलिएट का तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आप सब ने बेलपत्र चढ़ाया होगा शिव जी को, शंकर जी को, उसमें देखना वो ऐसे ही तो होता है, 1 2 3, ऐसा 3 लीफलेट्स होती हैं कॉमन पॉइंट पर अटैच, उसको ईगल कहते हैं। अभी ईगल की स्पेलिंग ध्यान से देखो, ये EAGLE, चील नहीं है, AEGLE है, ईगल, दिस इज बेल, बेल। नाउ मल्टीफोलिएट सिल्क कॉटन, दिस इज सिल्क कॉटन ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बॉम्बक्स भी कहते हैं, बॉम्बक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
आप एक काम करें, आप इसको पहले नोट डाउन करिए और फिर हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। इसके क्वाड्रीफॉलिएट के एग्जाम्पल्स मैं भूल गई लिखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो पैरिस प्लांट होता है, पैरिस, और एक मार्सिलिया, मार्सिलिया। इन दोनों में 4-4 लीफलेट्स रहती हैं कॉमन पॉइंट पर। पहचानेंगे वैसे ही, एक्सिल ऑफ द लीफ, टोटल लीफ की एक्सिल पर बड मिलेगी, लीफलेट्स पर कोई बड नहीं मिलेगी। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखें? ट्रिक बहुत सिंपल है स्टूडेंट। सी के बाद आया बी के बाद आया ए, बाद मतलब पहले, सी के पहले बी के पहले ए, CBA और MPS बहुत फेमस स्कूल्स हैं, महेश्वरी पब्लिक स्कूल। CBA वहाँ क्या सिखाते हैं? वहाँ उल्टी अल्फाबेट सिखा देते हैं, गलत है नहीं। महेश्वरी पब्लिक स्कूल इज अ वेरी वेरी रिनाउंड पब्लिक स्कूल, दिस इज ओनली अ ट्रिक। सो CBA महेश्वरी पब्लिक स्कूल। सी से सबसे पहले यूनिफॉलिएट, सिट्रस, बी से बिगोनिया, ए से ईगल। तो ये हो गया यूनिफॉलिएट, एक ही लीफलेट है। ये हो गया बायफॉलिएट, ये हो गया ट्राइफॉलिएट। टेट्राफॉलिएट में 2 एग्जाम्पल्स हैं, मार्सिलिया और पैरिस। मार्सिलिया और पैरिस ये दोनों हो गए क्वाड्री फोलिएट। फोलिएट मतलब लीफ, यहाँ लीफलेट्स की बात कर रहे हैं। और एस से हो गया सिल्क कॉटन, दिस इज मल्टी फॉलिएट। अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो ध्यान देना। एनसीईआरटी में इधर देखें, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर सारी लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस, मिडरिब जिसे रैशेस कहते हैं, वहाँ अटैच्ड है। और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नीम। तो नीम हमारे लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल नीम दिया हुआ है, जो एक्चुअली अब हम जानते हैं पिन्नेट में भी यूनिपिन्नेट है और यूनिपिन्नेट में भी ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं, यानी कि इम्पैरीपिन्नेट टाइप का है। बट वहां पर पिन्नेट का एग्जाम्पल नीम दिया हुआ है, बट हमने यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, डी कंपाउंड सब कुछ पढ़ा है। ऐसे ही एनसीईआरटी में पामेटली कंपाउंड लीव्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये कॉमन पॉइंट या टिप ऑफ पीटियोल पे अटैच्ड है, रैशेस एब्सेंट है। और इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिल्क कॉटन ट्री, जो एक्चुअली हम जानते हैं अब कि मल्टीफॉलिएट टाइप की पामेट कंपाउंड लीफ है। बट नीम पिन्नेट में और सिल्क कॉटन ट्री पामेट में, ये एनसीईआरटी में दिया है, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने इसे कैसे याद रखा था मैं आपको बताती हूँ। पिन्नेट में एन आ रहा है, नीम में एन आ रहा है, तो पिन्नेट का नीम है और दूसरे का सिल्क कॉटन ट्री है। कैसे भी याद रखो, याद रखना है। ये ट्रिक भी मैंने आपको समझा दिया। अब क्या आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया, ये सिंपल लीफ ही तो लग रही है, ये एक लीफलेट है, कैसा होगा? यहां पर स्टेम होगी, इस तरह से ये पीटियोल होगा और ये पीटियोल पे लीफलेट लगा हुआ है। मैम कैसे पहचाने कि ये लीफलेट है? एक सिंगल, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो 2 लीफलेट्स है, कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है, यहां पर बड मिलेगी, यहां पर बड नहीं मिलेंगी, तो आराम से दिख रहा है। इसका क्या करें? ये तो एक लीफ है या ये लीफलेट है, कैसे पहचाने? बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, आपके दिमाग में जरूर आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने पढ़ा था। हर चीज के पीछे लॉजिक है, रीजन है। आइए समझते हैं सिंपल लीफ और यूनिफॉलिएट कंपाउंड पामेट लीफ में क्या डिफरेंस है। प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए, आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, इसलिए आइए समझते हैं कि सिंपल लीफ और यूनिफॉलिएट लीफ, या जो एक लीफलेट है, उसमें कैसे डिफरेंस करें। तो एक तो है सिंपल लीफ, कुछ इस तरह से, ये सिंपल लीफ है। और एक है हमारे पास, सपोज ये मैंगो की पत्ती है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंगो, पीपल, रेडिश, कोई भी। और एक हमारे पास यूनिफोलिएट है, यानी कि लीफ नहीं है, एक सिंगल लीफलेट है, ये पामेटली कंपाउंड है, पामेटली कंपाउंड लीफ है। और हम जानते हैं कि ये मिलती है सिट्रस प्लांट्स में, लाइक लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। यहां पर क्या है, यहां पर भी ये ऐसी है,
अब आप कैसे पहचानोगे, ये तो सेम लग रहा है। एक्चुअली जो यूनिफोलिएट लीफलेट वाली है उसका जो पीटियोल होता है ये थोड़ा सा ऐसा स्वॉलन हो जाता है, विंग्स की तरह, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यूनिफोलिएट में पीटियोल, पीटियोल की टिप पर अटैच्ड है वो लीफ, यहां भी पीटियोल की टिप पे ही अटैच्ड होगी, सिंगल लीफ है तो पीटियोल इज स्वॉलन एंड विंग, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा पिन्नेट में नीम एग्जाम्पल और पामेट में सिल्क कॉटन ट्री एग्जाम्पल, ये तो रटे होने चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ। सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट, सो नोट दिस। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ के मॉडिफिकेशंस। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे 2 टाइप्स की लीव्स कंप्लीट होती हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। और पिन्नेटली कंपाउंड में यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, डी कंपाउंड, और पामेटली में यूनिफोलिएट, बायफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। आइए अब हम समझते हैं लीफ मॉडिफिकेशंस। जैसे हमने रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, हमने स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, यानी उनका जो मेन फंक्शन है उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनमें जो चेंजेस होते हैं। जैसे स्टेम में हमने पढ़ा था ट्यूबर, कॉर्म, बल्बिल्स, बल्ब, या हमने जो बल्बिल्स नहीं, बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर, ये सब। रूट्स में हमने अलग अलग मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, रैडिश, कैरेट, स्वॉलन रूट हो जाती है स्टोरेज के लिए, लीफ रूट्स पढ़ी थी, बहुत सारे तरह के पढ़े थे, टेंडल्स बन रहे थे, स्पाइन्स बन रहे थे। ऐसे ही लीफ भी अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह से मॉडिफाई होती है। सो पहला है लीफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल आप जानते हो, अब आप अच्छे से समझ चुके हो, स्टेम में भी हमने पढ़ा था। टेंड्रिल का मतलब होता है एक लॉन्ग पतला सा वायर जैसा सेंसिटिव स्ट्रक्चर। अगर आप कोई सपोर्ट लगा दोगे तो वीक स्टेम है क्योंकि, तो वो क्लाइंब कर जाएगा उस टेंड्रिल का सहारा लेकर। सो यहां पर क्या होगा, लीफ मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग, लंबा, पतला, वायरी या स्पाइरल, घुमावदार और सेंसिटिव। जैसे ही टच हुआ कोई सपोर्ट के तुरंत उस पे घूमने लग जाएगा, सेंसिटिव स्ट्रक्चर, दैट इज टेंड्रिल। स्टेम में भी हमने सेम लिखा था, पर वहां स्टेम और एक जगह और स्टिप्यूल में भी हमने टेंड्रिल पढ़ा था, याद है आपको? नाउ स्टेम में नहीं, स्टिप्यूल में ही पढ़ा था। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है अब जो मैं बता रही हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझिएगा। अगर पूरी की पूरी लीफ टेंड्रिल बन जाए, होल लीफ बिकमिंग टेंड्रिल, पूरी की पूरी पत्ती ही टेंड्रिल बन गई, उसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वाइल्ड पी विच इज लेथाइरस सटाइवम, सटाइवस, वाइल्ड पी याद रखना। लेकिन जो हमारी नॉर्मल पी होती है, जैसे गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं, विच इज पाइसम सटाइवम, दिस इज गार्डन पी, या नॉर्मल पी जिसको आप बोलते हो, या इवन जो स्वीट पी होती है, मीठी मटर, स्वीट पी विच इज लेथाइरस ओडोरैटस, ओडोरैटस। इनमें क्या होता है, पूरी पत्ती टेंड्रिल नहीं बनती है, लीफलेट टेंड्रिल बनती है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लीफलेट बन जाएगी, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं कि स्टिप्यूल जो होता है, स्माइलेक्स में हमने पढ़ा था स्टिप्यूल, आपको याद है मैंने ऐसे बताया था, ये लीफ है, ये स्टिप्यूल है और ये ऐसा टेंड्रिल बन जाता है, इसके सहारे फिर वो वीक स्टेम चढ़ जाती है। तो स्टिप्यूल अगर टेंड्रिल बन रहा है उसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं स्माइलैक्स में। हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगी, कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो घड़ा जैसा शेप बना लेता है लीफ, जिसमें वो इंसेक्ट को बंद करके और फिर उसको डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन लेता है। वहां पर जो पीटियोल है हम पढ़ेंगे, वो कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में और इसका नाम है नेपेंथिस। हम अच्छे से इसको समझेंगे, नेपेंथिस। तो अलग अलग स्ट्रक्चर टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहे हैं। लीफ में तो ये 2 मॉडिफिकेशंस हैं। नाउ
कई जगह पर लीफ का अपेक्स, सिर्फ टिप, पूरी लीफ नहीं, सिर्फ लीफ का अपेक्स टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। जैसे एक लिली है ग्लोरियोसा, इसको ग्लोरी लिली भी बोलते हैं, ग्लोरियोसा। इसमें सिर्फ कैसा होगा, जैसे ये लीफ है तो सिर्फ ये टिप जो है ये टेंड्रिल बन गया, ऐसा लीफ अपेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होगा टेंड्रिल का, क्लाइंबिंग, हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, क्योंकि वीक स्टेम है, या आप कह सकते हो ये सपोर्ट दे रहा है प्लांट को, सपोर्ट टू वीक स्टेम ऑफ द प्लांट। तो यहां पर लीफ का जो नॉर्मल फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, उसके अलावा क्लाइंबिंग सपोर्ट का वो काम कर रहा है, तो ये एक मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, होल लीफ, लीफलेट, लीफ अपेक्स, टिप्यूल एंड पिट्यूल, मैंने एक साथ लिख दिए हैं। नाउ सेकेंड है लीफ स्पाइन्स। स्पाइन मतलब कांटे, कांटे कहाँ पढ़ाया था बताइए, जब मैंने आपको स्टेम पढ़ाया था, फाइलोक्लैड, जहां पर ओपेंशिया कैक्टस में पूरी की पूरी स्टेम ग्रीन थिक फ्लैशी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस करने लगती है, जबकि लीव्स उसकी कांटे कांटे जैसी बन जाती हैं। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्मॉल शार्प पॉइंटेड स्पाइन्स, कांटे कांटे नुमा। और ये क्यों हुआ था याद है आपको, क्यों हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ओपेंशिया बनाया, ये तो फाइलोक्लेड है इसकी, यानी ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम है, फाइलोक्लैड, दिस इज द स्टेम, ग्रीन स्टेम, और इस पर ये जो कांटे जैसी निकली हुई हैं ये लीव्स हैं इसकी, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये कांटे कांटे जैसी हैं। तो एक तो सरफेस एरिया कम हो गया, स्टोमेटा नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि डेजर्ट्स में मिलते हैं जब पानी कम होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में। और दूसरा, कोई ब्राउजिंग एनिमल आएगा तो उसको भी कांटे चुभेंगे तो भाग जाएगा, तो प्रोटेक्शन दे रही हैं और ट्रांसपिरेशन को कम कर रही हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं, यहाँ स्टेम कर रहा है फोटोसिंथेसिस, तो प्रोटेक्शन हो गया। और दूसरा, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। ये दोनों ही पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे पहले भी। नाउ एग्जाम्पल्स, ओपेंशिया की अगर हम बात करें, जिसे नागफनी कहते हैं, या कैक्टस जो हैं, इनमें पूरी की पूरी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है। जैसा हम देख रहे हैं, आप पहचान ही नहीं सकते हो कि ये पत्ती भी है, जबकि अगर आपने, आई एम श्योर आप सबने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा फेस पे भी लगाते हैं, सारे कॉस्मेटिक्स में आता है, उसमें क्या होता है, उसमें पत्ती ऐसी होती है, मतलब पत्ती, लीफ तो है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, पर उसकी जो मार्जिन्स हैं वो पॉइंटेड हो जाती हैं, शार्प हो जाती हैं। सो इसका एग्जाम्पल है एलोवेरा या आर्जीमोन। इनमें लीफ का जो मार्जिन्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट होती है, पूरी पत्ती नहीं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, नाउ थर्ड, लीफ हुक। इसमें क्या होता है, लीफ कैसा होता है, जैसे ये एक पत्ती है, ठीक है, तो यहां पर सपोज 3 पत्तियां हैं, ट्राइफोलिएट है, तो एक पत्ती ना ऐसे हुक शेप की हो जाती है, काम वही है, क्लाइंबिंग के हेल्प करती है। सो लीफ बिग्नोनिया में दिखती है ऐसी, लीफ मॉडिफाइज इनटू क्लॉ, क्लॉ मतलब पंजे जैसा, उसको जो भी सपोर्ट है उसको पकड़ लेगी ऐसे और फिर आगे बढ़ जाएगी। लीफ मॉडिफाइज इनटू हुक या क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है बिगोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन इसका भी वही होगा, क्लाइंबिंग। ऐसे ही हमने रूट्स में पढ़ा था, लीफ रूट्स, ये तो क्लॉ हो गया, मैं लिख देती हूं, दिस इज हुक, लीफ हुक, ठीक है, ये लीफ हुक हो गया, और यहां पे मैं लिख देती हूं, ये है लीफ स्पाइन, राइट। नाउ लीफ रूट में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को, साल्विनिया एक प्लांट था, एक्वाटिक प्लांट था,
एग्जाम्पल साल्विनिया, इसमें कई सारी लीव्स तो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव है, पर कोई एक दो लीव्स एडवेंटिशियस रूट्स बना लेती हैं ताकि वो उस प्लांट को बैलेंसिंग में हेल्प करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है. सो लीफ मॉडिफाइज, सारी नहीं कुछ, मॉडिफाइज इनटू एडवेंटिशियस रूट्स. आप एक बार रूट्स में वापस देख सकते हो, और यहाँ पर इसका फंक्शन हो जाएगा बैलेंसिंग या फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है प्लांट को. वाटरी एक्वाटिक प्लांट है, फ्लोटिंग ऑफ प्लांट. तो फोटोसिंथेसिस के अलावा हम मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं. स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, रूट में कन्वर्ट हो गया, हुक में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर मैं लिख देती हूं ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया. ये लिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन करिए. अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. देखिए कैसे कनेक्ट होती हैं बॉटनी में चीज़ें. ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टिप्यूल किस में लीफलेट बनाता है, स्माइलेक्स में, नेपेंथिस में पीटियोल बनाता है, और लीफ अपेक्स बनाता है ग्लोरियोसा, ग्लोरी लिली में. होल लीफ बनाती है वाइल्ड पी में, और लीफलेट्स बनाते हैं नॉर्मल पी या स्वीट पी में. अगर ये लीफलेट टेंड्रिल बन गया या पूरी लीफ टेंड्रिल बन गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? आपको याद है हमने स्टिप्यूल में पढ़ा था, फॉलिएज स्टिप्यूल, जहाँ मैंने कहा था कि स्टिप्यूल लीफ लाइक बन जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पी की बात करें, ये तो एक लीफलेट था जो टेंड्रिल बन गया, ये इसका पीटियोल है, यहां पर ये लीफ बेस है, यहां स्टिप्यूल होगा. ये स्टिप्यूल जो है ये ऐसा लीफ जैसा बन गया. तो आपको अगर याद हो, जब हमने फॉलिएज स्टिप्यूल पढ़ा था या फॉलिएसियस स्टिप्यूल पढ़ा था, जहां पे स्टिप्यूल लीफ की तरह बन गया, वहां मैंने एग्जाम्पल आपको पी लिखवाया था, क्योंकि मटर में, पी में जो लीफ है या लीफलेट है वो तो टेंड्रिल बन गया है, इसीलिए स्टिप्यूल लीफ लाइक बन जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. एनीवेज दिस इज ओनली फॉर योर इंटरेस्ट. तो अभी तक हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस पढ़े? हमने लीफ टेंड्रिल्स पढ़े, लीफ स्पाइन्स पढ़े, लीफ हुक्स पढ़े, और लीफ रूट्स पढ़े. अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा. नाउ फिफ्थ इज स्टोरेज लीव्स या लीफ स्टोरेज लीव्स. कहीं पढ़ी है स्टोरेज लीफ? अनियन, गार्लिक याद है, फ्लैशी लीव्स थी वहां पर. वो क्या था? फूड ही तो स्टोर कर रहे हैं. हम क्या खाते हैं प्याज में? हम लीफ ही तो खाते हैं. सो फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक, एलियम सेपा एंड एलियम सेटाइवम. मैं दोबारा नाम नहीं लिख रही हूं. और इनका काम क्या है? स्टोर फूड. आपको कहा था ना खाने को थोड़ा सा करी को स्वीट बनाना है, बहुत सारे प्याज डाल दो, क्योंकि शुगर के फॉर्म में फूड स्टोर होता है. सो दिस इज स्टोरेज लीव्स. नाउ लीव्स एज स्टोरेज ऑर्गन्स, ये भी लिख सकते हैं हम. अब बहुत इंटरेस्टिंग है फाइलोड. बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना. एक प्लांट है स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया. अकेसिया मतलब बबूल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला, नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और एक है पार्किंसोनिया. ये तो याद होना ही चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इनमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, सेम कहानी, एक नोड है, ये लीफ बेस है, ये पीटियोल है, और ये लीफ है. इनमें जो लीफ होती है ना वो बड़ी स्मॉल होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है. अब वो तो शॉर्ट लिव्ड है, वो मर गई, अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो इनमें जो पीटियोल होता है वो ऐसा मोटा ताजा ग्रीन कलर का हो जाता है टू डू फोटोसिंथेसिस. और ये फिर शॉर्ट, ये कंपाउंड लीव्स होती हैं, इस तरह की ये लीव्स है लीफलेट्स में, बट ये स्मॉल है और इतना फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकती हैं. सो दीज आर लीव्स, नॉर्मल लीव्स हैं, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. और ये है पीटियोल. तो हम क्या लिखेंगे? लीव्स जो नॉर्मल लीव्स हैं दे आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड
तो यहां पर पीटियोल कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कैक्टस में क्या हो रहा था, लीव्स स्पाइन बन रही थी और स्टेम ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो रहा था, यहां पर पीटियोल बिकम्स ग्रीन फ्लैट फॉर फोटोसिंथेसिस। आया समझ? फोटोसिंथेसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइलोड में पीटियोल फोटोसिंथेसिस करेगा, जबकि अब मैं यहीं पर याद करवा देती हूं ताकि आप कभी ना भूलो, फाइलोक्लेड में स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, स्टेम ग्रीन हो जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसके दो एग्जाम्पल्स हमने एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, अपंशिया और यूफोरबिया, दोनों में ही लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गई थी। अब ये कैसे याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। कैसे याद रखोगे? देखो, क्लेड से याद रखो ब्लेड, क्लेड से ब्लेड, एक लीफ का मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्लेड से ब्लेड, ब्लेड से क्या काटोगे, पत्ती काटोगे या स्टेम काटोगे? भाई पत्ती तो आसानी से टूट जाती है, पीटियोल से तोड़ दो। स्टेम कैसे तोड़ोगे? स्टेम के लिए ब्लेड चाहिए। तो ब्लेड, क्लेड से ब्लेड और ब्लेड से काटेंगे स्टेम, ना कि लीफ, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। अब ब्लेड क्यों यूज करते हैं? गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए, तो ओपन से आ गया ओपनशिया। और जब ब्लेड से गिफ्ट ओपन की तो लग गया कट, तो अब आपको डर बैठ गया ब्लेड का, फोबिया बैठ गया, तो यूफोरबिया। ठीक है? तो क्लेड से ब्लेड, ब्लेड से पत्ती, नहीं पत्ती तो यूं ही तोड़ देंगे, स्टेम काटेंगे तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लेड। और ओपन किया ओपनशिया, गिफ्ट ओपन की, कट गया तो फोबिया बैठ गया, तो यूफोरबिया। पूरा का पूरा समडअप कर दिया, कभी नहीं भूलोगे आप। फाइलोड, इसमें है लोड, एल, एल से ही होता है लीफ, तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली लीफ का कौन सा पार्ट मॉडिफाई हो रहा है? पीटियोल मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है? तो सोनिया कैसे याद रख सकते हो? सोनिया ऑस्ट्रेलिया के पार्क में बैठी है, तो पार्किंसोनिया एंड ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो प्लीज ध्यान रखिए, फाइलोड, लोड मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन है जिसमें पीटियोल ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो रहा है, और क्लेड मतलब ब्लेड यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दोनों के एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं। सो जस्ट नोट दिस डाउन, और फिर हम बहुत 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 इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ऑफ लीफ। स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ा रही हूं, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, और हम इसको ऐसे समझेंगे कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, और आपको बिल्कुल भी इसको रटने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने लीफ के मॉडिफिकेशंस में अभी तक टेंड्रिल को समझ लिया है, स्पाइन समझा, हुक समझा, रूट समझा, फिर फोर हो गए, फिर उसके बाद हमने फाइलोड को समझा, विच इज द फिफ्थ वन। अब मैं सिक्स्थ मॉडिफिकेशन लिख रही हूं, और हाँ ऑफ कोर्स सिक्स नहीं, सेवेंथ, क्योंकि स्टोरेज लीव्स भी पड़ी थी, दैट इज लीफ पिक्चर। अब ये पिक्चर का मतलब, ये कोई मूवी देखने नहीं जाते है थिएटर में, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, पॉट। एक पिक्चर प्लांट होता है स्टूडेंट्स, उसमें ऐसे घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है और ऊपर ढक्कन भी होता है। ये प्लांट्स उन एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, पर इन्हें नाइट्रोजन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इनका जो ढक्कन है, लिड, वो खुलता है, इंसेक्ट उसमें आता है, क्योंकि इनके जो पिक्चर है, घड़ा है, उसके बेस पे कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, इंसेक्ट आता है, चिपक के लिड बंद हो जाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अंदर, वो इस इंसेक्ट, पहले वो मर जाएगा, किल हो जाएगा, फिर उसके डाइजेशन होगा, तो प्रोटीन्स, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से नाइट्रोजन मिलेगा, और उस नाइट्रोजन को ये प्लांट यूज करता है। यानी ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्ट्स को खा रहा है। हम 12th में समझेंगे कि 25% पेड़ जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस है, वो इंसेक्ट्स, कीड़ों को खाते हैं पकड़ के। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें ये पिक्चर कैसे बना, आइए समझते हैं। ये एक पत्ती है, नॉर्मल लीफ है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, ये ऊपर का सरफेस है, ऊपर को डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, या अपर सरफेस बोलते हैं, या एड एक्सियल सरफेस बोलते हैं। ये नीचे का सरफेस है, इसे
लोअर सरफेस, वेंट्रल सरफेस, या यहाँ बेली एब्स है तो एब एक्सियल सरफेस बोलते हैं। ये जो लीफ का लैमिना है ये एक घड़ा बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो ये ऐसे मुड़ेगा, ये अपर है, ये ऐसे मुड़ गया, ये घड़ा बन गया घड़ा, ठीक है। और इसका जो मार्जिन है, ये टिप, सॉरी जो टिप है उसने ऐसे ढक्कन बना लिया, ठीक है, ये ढक्कन बन गया। अब अगर कोई पूछे कि इस घड़े की लिड, ढक्कन किसने बनाया है, तो आप क्या कहोगे? लीफ की टिप ने या अपेक्स ने। अगर कोई पूछे इस घड़े का आउटर सरफेस लीफ लैमिना के कौन से सरफेस ने बनाया है, देखो ये ऐसा था पत्ता, ये ऐसा हो गया है, यानी जो वेंट्रल लोअर सरफेस है लीफ का उसने इस घड़े का आउटर सरफेस बनाया है, और जो लीफ का अपर सरफेस है उसने इस घड़े का, पिक्चर का इनर सरफेस बनाया है। ये सारे नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये पत्ता था, ये ऐसा घड़ा बन गया, तो लोअर सरफेस ने आउटर सरफेस बनाया पिक्चर का, इनर सरफेस ने अपर सरफेस ऑफ लीफ ने इनर सरफेस पिक्चर का बनाया, और लीफ की टिप या अपेक्स ने इसका ढक्कन बना दिया। क्लियर? अब और क्या होता है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। प्लांट का नाम है नेपेंथिस खासियाना। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में खासी हिल्स हैं, जयंतिया एंड खासी हिल्स, बहुत फेमस, वहाँ बहुत जैन टेम्पल्स भी है। तो खासी हिल्स जो है वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो इस नेपेंथिस ने क्या किया, जैसे ये एक स्टेम है, ठीक है, ये नोड है, यहाँ से एक पत्ती निकली, लेकिन जो इसका लैमिना है वो ऐसा बन गया जैसा मैंने अभी अभी आपको बनाकर दिखाया, ऐसे घड़े जैसा, और ये इसका लिड हो गया, ठीक है। तो लिड जो है, लिड ये एक्चुअली क्या है, लीफ का अपेक्स या टिप, जैसा मैंने अभी आपको बनाया, और ये है पिक्चर, घड़ा, लीफ पिक्चर। ये किससे बना है? लीफ के कौन से पार्ट से? बेस से, पीटियोल से, या लैमिना से? लैमिना से, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड से। और इस पिक्चर का आउटर सरफेस किससे बना है, आप बताइए? लीफ के वेंट्रल सरफेस से, नीचे वाले से, फ्रॉम लीफ वेंट्रल सरफेस या लोअर सरफेस। और ऊपर वाला जो लीफ का सरफेस है वो अब अंदर हो गया है इस घड़े के, तो इस पिक्चर का इनर सरफेस किससे बना है? लीफ के अपर या डॉर्सल सरफेस से। अब इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इस पिक्चर को होल्ड करने के लिए जो पिटियोल है वो टेंड्रिलर हो जाता है। ये पिटियोल है, ऐसा पिटियोल टेंड्रिलर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल लिखवाए थे तो मैंने बताया था स्माइलेक्स में स्टिप्यूल टेंड्रिलर होता है, पी में लीफ एंड लीफलेट्स टेंड्रिलर होते हैं, ग्लोरियोसा में लीफ अपेक्स टेंड्रिलर होता है, और नेपेंथिस में पिटियोल टेंड्रिलर होता है। सो दिस इज पिटियोल, और ये कैसा हो गया है? टेंड्रिल बन गया है। सो दिस इज टेंड्रिलर पिटियोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर क्वेश्चन। हाँ, फोटोसिंथ, अब जो ब्लेड है, लीफ ब्लेड, ये तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। लीफ बेस जो है, सॉरी लीफ का बेस, उसे सबको सपोर्ट करना है तो वो ऐसा स्वॉलन हो जाता है। ये पिटियोल निकल रहा है लीफ बेस से, इस तरह से। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये लीफ नहीं है, ये लीफ का बेस है, लीफ बेस, जो कैसा हो गया है? फूल गया है, स्वॉलन लीफ बेस। तो लीफ बेस तो लीफ जैसा बन गया, पिटियोल टेंड्रिल हो गया, और लीफ का लैमिना पिक्चर बन गया। और पिक्चर कैसा बना है? बिल्कुल देख लीजिए, ये ऐसा बना है, ये लोअर सरफेस था, ये बाहर का बन गया, ये अपर सरफेस था, ये इनर बन गया, और ये इसका ढक्कन बन गया। ऐसे ही तो बना है ये डायग्राम। यहां पर इंसेक्ट आएगा और यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो इंसेक्ट अंदर आ जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर वो इसको खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेपेंथिस खासियाना लीफ पिक्चर बना रहा है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये पिक्चर क्यों बना रहा है? टू फुलफिल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी।
क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, तो इंसेक्ट इसके अंदर किल होगा और उसके प्रोटीन्स को से ये नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, हमें पता है, अमीनो ग्रुप हर अमीनो एसिड में होता ही होता है, उससे ये नाइट्रोजन लेगा। सो वन इज नेपेंथिस खासियाना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है इसका, डिस्चिडिया। डिस्चिडिया है, डिस्चिडिया, यहां पर भी ऐसे घड़े जैसा स्ट्रक्चर बनता है, पर वहां पर वो रेन वाटर और डेब्रिस को स्टोर करता है। सो इस प्लांट में पिक्चर टू स्टोर, जो भी बारिश का पानी है वो इसमें भर जाता है, टू स्टोर वाटर एंड डेब्रिस। आपके लेवल पर जो पूछा जाता है वो पानी पूछा जाता है। एक्चुअली ना ये एक एपीफाइटिक प्लांट है। एपीफाइटिक मतलब जो दूसरे पेड़ों का सहारा लेकर चढ़ते हैं, तो इनमें रूट्स बहुत वेल डेवलप नहीं होती हैं, तो ऐसे ही ये पानी स्टोर कर लेते हैं और फिर वो पानी को सब जगह पहुंचाते हैं। दिस इज एन एपीफाइटिक प्लांट या एपीफाइट। एपी मीन्स अपॉन, फाइट मीन्स पेड़, पेड़ के ऊपर चढ़ता है ये, इसीलिए इसको पानी स्टोर करना पड़ता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नोट दिस डाउन, देन वील रीड टू मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्वॉलन हो गया है बेस, इसे विंग्ड भी कहते हैं, विंग्स की तरह हो गया ये, पंख की तरह। सो विंग्ड लीफ बेस, टेंड्रिलर पिटियोल, लीफ पिचर बनाया है लैमिना ने। आउटर सरफेस पिचर का नीचे वाले सरफेस से बना है लीफ के, इनर सरफेस लीफ के ऊपर वाले सरफेस से बना है, लिड अपेक्स से बना है, और ये कलर्ड हो जाती है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। और डिस्चिडिया, डिस्चिडिया वाटर को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट है विच इज डायोनिया। इसी में हम पढ़ते हैं डायोनिया। डायोनिया ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी फ्लाई मतलब इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं इसमें विथ हेयर या ब्रिसल्स। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये इसकी पत्ती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हेयर्स रहते हैं, जैसे ही इंसेक्ट इसमें आके बैठता है ये ऐसे बंद हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, अंदर मर जाता है, और उसके बाद वही नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के लिए वो यूज कर लेते हैं उसकी नाइट्रोजन को। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीफ ब्लैडर। इसका क्या मतलब है, लास्ट मॉडिफिकेशन लीफ का। स्टूडेंट्स, एक पानी का एक्वाटिक प्लांट है अट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट या अट्रिकुलेरिया। ये एक फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट है, यानी इसके कोई रूट्स नहीं है। फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, पानी में तैरता रहता है, एक्वाटिक प्लांट। अब इसमें इसको भी रूट्स नहीं है, तो कहीं से नाइट्रोजन एज सच ले नहीं सकता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है। ये भी इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसे, रूटलेस है ना, मैं यहां लिख देती हूँ रूटलेस, फ्री फ्लोटिंग है, तैरता रहता है। समझना इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आपने फुटबॉल सबने खेला होगा, फुटबॉल में जब हम हवा भरते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, फुटबॉल के अंदर ना एक ऐसा कवर रहता है और इसमें ना एक वैल्व रहता है। जब आप एयर अंदर भरते हो तो वो वैल्व ऐसे अंदर की तरफ खुलता है, एयर अंदर चली जाती है, और जैसे ही आप पंप हटाते हो ये वैल्व ऐसे क्लोज हो जाता है, ऐसे क्लोज हो जाता है, पर ये बाहर की तरफ नहीं खुलता, तो हवा बाहर नहीं जा पाती। ऐसे ही इस प्लांट में क्या होता है, इसमें बहुत सारी लीव्स हैं और वो अलग अलग सेगमेंट्स में बटी हुई हैं। तो बाकी सब सेगमेंट्स जो है, काफी सारे सेगमेंट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हम लिख सकते हैं लीव्स आर सेगमेंटेड। बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, काफी सारी लीव्स ग्रीन नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करेंगी, बट सम सेगमेंट्स फॉर्म ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्लैडर फुटबॉल से ही आया है, फुटबॉल का जो ब्लैडर है लाइक स्ट्रक्चर विथ अ वैल्व। इसमें भी नेचर ने ऐसी वैल्व दिया है, और यहां पर क्या होता है, जैसे ये
ये इसका वैल्व है, सॉरी ये ब्लैडर है, ये इसका वैल्व है, और यहाँ पर ना ऐसे हेयर्स रहते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठा, अंदर गया, ये वैल्व बंद हो गया, इंसेक्ट ट्रैप हो गया, तो ये क्या है, इसे कहते हैं ट्रैप डोर। और अब वो अंदर मर जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा और उससे उसे नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो यहां भी क्या हो रहा है, इन सब में भी क्या हो रहा है, टू फुलफिल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इसीलिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्टिवोरस। 3 होंगे, नेपेंथिस, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। 4th ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। सभी इंसेक्ट्स को ट्रैप कर रहे हैं, बट यहां पर विथ वैल्व एंड फाइन ब्रिसल्स या हेयर। काम वही है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करना, फिर अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उस इंसेक्ट जब वो मर जाएगा तो उसका डाइजेशन कर देंगे। तो ब्लैडर वर्ट या अट्रिकुलेरिया में ब्लैडर वैल्व ट्रैप डोर मैकेनिज्म होता है। डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप में इस तरह से बंद हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। हम लिख सकते हैं हेयर्स विच इंटरलॉक। यहां पर हेयर्स की इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है, हेयर तो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, जैसे ही बैठा वैल्व खुला, ये अंदर गया, वैल्व बंद हो गया। यहां पर हेयर्स ही इंटरलॉक हो जाएंगे इस तरह से। और नेपेंथिस तो पूरा घड़ा बनाया हुआ है बाकायदा, उसका लिड भी है, राइट। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स पढ़ी, कंपाउंड में पिन्नेट एंड पामेट लीव्स पढ़ी, उनके वेरियस सब डिविजन्स पढ़े, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पढ़ी याद रखने के लिए। सिंपल लीफ नीम और कंपाउंड लीफ मतलब सिल्क कॉटन ट्री, ये तो रटा होना चाहिए। और हमने बात करी लीफ के मॉडिफिकेशंस में, लीफ टेंड्रिल बना सकती है क्लाइंबिंग सपोर्ट के लिए, लीफ स्पाइन बना सकती है ट्रांसपिरेशन रिड्यूस एंड प्रोटेक्शन के लिए, लीफ हुक्स बना सकता है क्लाइंबिंग के लिए, लीफ रूट्स बना सकती है बैलेंसिंग फ्लोटिंग के लिए, लीफ स्टोरेज ऑर्गन बना सकती है फूड स्टोर के लिए, फ्लैशी लीव्स, लीफ फाइलोड बना सकती है जहां पीटियोल स्वॉलन हो जाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड हैं। और लीफ पिचर बना सकता है, ब्लैडर बना सकता है, और इवन वीनस फ्लाई ट्रैप में भी ये भी एक लीफ का मॉडिफिकेशन है, जिन सब में वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को किल करके और वहां से नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली नेचर सब कुछ बैलेंस करती है। जहां पर टेंड्रिल बन रहा है, अगर लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां स्टिप्यूल को ग्रीन कर दिया उसने फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ की तरह। जहां पर लीफ शॉर्ट लिव्ड है कहीं पर पिटियोल को स्वॉलन ग्रीन कर दिया जैसा फाइलोड में। जहां पर नाइट्रोजन की कमी है तो वहां इंसेक्ट्स पकड़कर खाओ तो पिचर बना दिया, ब्लैडर बना दिया। ब्लैडर में भी वैल्व फुटबॉल की तरह दिया है, ना कि वो बाहर की तरफ खुले, नहीं तो इंसेक्ट्स भाग जाता। So how beautifully nature has created. So botany is not boring, it is very interesting. अगर हम थोड़ा सा समझ कर पढ़ें। With this we complete leaf. हमने रूट, शूट और स्टेम और लीफ 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे फ्लावर एंड फ्लावर के अरेंजमेंट ऑन द प्लांट की, with very interesting tricks, with lot of understanding. See you then. Goodbye.